Hi viewers, this is Sunil Cole. Once again we are taking binomial nomenclature. जैसे कि आपको स्टूडेंट्स पता है कि हमने पिछले वीडियोस में भी यही बताया था कि binomial nomenclature क्या है. Bi means the second and nomenclature means the different varieties of organism जिनको हम नाम देते हैं साइंटिफिकली. ठीक है, इस पर हमने काफ़ी पहले भी 2-3 वीडियोस में डिस्कस किया है एंड दिस इज़ द कंक्लूडिंग ऑलमोस्ट पार्ट. तो इसके आगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में अगर हम देखेंगे, फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग द फादर ऑफ द टेक्सोनमी. अगर हम ये कहेंगे जो टेक्सोनमी का फादर है, जिसने ये नोमेनक्लेचर सिस्टम बनाया है, उसको हम कहते हैं कैरोलस लिनियस. कैरोलस लिनियस वाज द पर्सन हु हैज़ फाउंड दिस टेक्सोनमी द नोमेनक्लेचर सिस्टम. ओके, जिसने ये सब कुछ किया है. आप देखिए जीनस और स्पीशीज, ही हैज़ डिवाइडेड द मतलब नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म इनटू 2 स्पीशीज. साइंटिफिकली मतलब उनको नाम दिया गया है जिसमें 2 स्पीशीज है, जीनस एंड स्पीशीज, 2 कैटेगरी, सॉरी, जीनस एंड स्पीशीज. अब जैसे कि जीनस है, जीनस में हम ये कहते हैं जीनस इज़ ए मतलब वी कैन राइट दैट इन द कैपिटल लेटर. मतलब जैसे कि मैग्नीफेरा इंडिका आप देखते हैं यहाँ पर, मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्निका में जो मैग्नी है दैट्स जीनस, एम इसका मतलब कैपिटल है, और इंडिका उसमें स्पीशीज़ है, उसका आई जो है वो स्मॉल लेटर्स में है, और लास्ट में हम इसको हम मतलब उसी तरीके से लिखते हैं. अब स्पीशीज़ जो है वो स्मॉल होते हैं और जो जीनस का वर्ड होता है पहला वाला वो होता है कैपिटल. ठीक है, तो इसको हम हैंड रिटन अगर रखेंगे तो सेपरेटली हमें इसको अंडरलाइन करना है. जैसे आप यहाँ देखते हैं, इसको हम अंडरलाइन करते हैं. कोई भी वर्ड होता है जैसे हम लिखते हैं उसको हम इटैलिक फॉर्म में लिखेंगे. साइंटिफिक जो मेथड होता है उसको इटैलिक फॉर्म में लिखेंगे और दूसरा अंडरलाइन करेंगे. इसके अलावा जैसे मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका और होमोस्पेंस, उसको भी हम इसी तरीके से लिखते हैं. मतलब फर्स्ट जीनस इज़ ए कैपिटल लेटर एंड देन कम्स द स्पीशीज इन स्मॉल लेटर्स. ओके, अगर हम देखते हैं आगे, students, the scientific method of assigning a university accepted name to an organism is called nomenclature. nomenclature एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है नाम देने का. जो साइंटिफिक नाम कहा जाता है उसको हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड. ठीक है, अब बाइनोमेनक्लेचर में बहुत सारे जैसे ऑर्गेनिज्म है, दे हैव द सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़ उनमें होती है. जैसे कि बहुत सारे हैं. अगर हम सेम और क्लोजली रिलेटेड ग्रुप्स करेंगे, जैसे मतलब बहुत सारे ऐसे जो ऑर्गेनिज्म्स हैं जो क्लोजली रिलेटेड होते हैं एक दूसरे के साथ. ठीक है, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो डिस्टेंट होते हैं, मतलब दे वेरी टू ईच अदर. फर्स्ट वर्ड जो हमने कहा था दैट इज़ जेनरिक नेम, सेकंड इज़ अ स्पेसिफिक नेम जो कंप्राइज किया 2 नाउन से. तो इसमें ये है कि फर्स्ट नेम को हम कैपिटल में लिखते हैं और सेकंड नेम को हम इसमें लिखते हैं जो मतलब स्मॉल लेटर्स में. ठीक है, सिस्टम ऑफ क्लासिफाइंग एन ऑर्गेनिज्म बाय 2 नेम्स इज नोन एज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. जैसे कि पहले ही पता है, इसको हम बाइनोमियल कहते हैं. जो मतलब साइंटिफिक नेम मेथड होता है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कि साइंटिफिक नेम्स शुड बी रिटन आइदर एन इटैलिक्स और शुड बी अंडरलाइन. या साइंटिफिक नेम को इटैलिक्स में लिखते हैं या अंडरलाइन करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, अब आपको पता है कि जो कैपिटल लेटर है वो जीनस होता है, स्मॉल लेटर होता है वो स्पीशीज़ होता है. जैसे राना, टिग्राना, लिनन इज़ द ऑथर, यानी कि जो राइटर और ऑथर होता है जो लास्ट में स्पीशीज़ के बाद लिखा जाता है. जैसे राना टिग्राना के बाद लिनन लिखते हैं. एंड वी राइट जी मेज लिन. वो लिन वाज द पर्सन हु हैज़ डिस्कवर्ड दिस. जेनरिक नेम में इसको दिया गया है. ठीक है, तो इस तरीके से दूसरा है जी मे लिनियस.
हिपोस्पैनिस ओके। तो इस तरीके से डिमार्केशन की जाती है और देखा जाता है। आई होप स्टूडेंट्स यू मे हैव अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स बट इन स्मॉल बाइट्स। तो इस तरीके से आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो दिस इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे एंड हैव ए गुड डे एंड टेक केयर।